नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज की बहस उस घोटाले पर जिसने नौनिहालों की थाली से लेकर सरकारी खजाने तक को खाली कर दिया। कोविड काल में स्कूल बंद थे, क्लासरूम सूने थे और बच्चों की पढ़ाई रुकी थी, लेकिन मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में रसोई बंद नहीं हुई। ये रसोई कागजों में चलती रही, जहां दाल तेल मसाले सब फाइलों में ही उबलते रहे और घोटालेबाजों की जेबें भरती रही। मासूमों के पेट से ऐसा क्रूर मजाक किया गया कि बच्चों का खाना चूल्हे पर नहीं बल्कि फर्जी बिलों में पका और भ्रष्टाचारियों ने उसका असली स्वाद चखा। महामारी के आड़ में कॉन्फेड, निजी फर्में और अफसर तीनों की तिकड़ी आपस में मिली भगत कर नियम बदलते रहे। योग्य कंपनियों को बाहर किया गया, चहेती फर्मों को टेंडर थमाए गए और फिर खड़ा किया गया ट्रांसपोर्टर्स और फर्जी सप्लायर्स का पूरा नेटवर्क। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई और 21 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। जो मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण की गारंटी थी, जिसका मकसद स्कूलों में बच्चों तक पोषण पहुंचाना था, आज वही योजना 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के महा घोटाले के आरोपों में घिर चुकी है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मदन प्रजापति जी, बहुत स्वागत है मदन जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में शामिल है आर तिवारी जी। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है मदन प्रजापति जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मिड डे मील स्कैम, वो भी 2000 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला कि बच्चों की थाली तक को बख्शा नहीं गया। कागजों में यहां मिड डे मील बच्चों को मिलता रहा और वहां जेबें दूसरों की भरती रही। कौन जिम्मेदार? देखिए श्वेता जी, पूर्ववर्ती सरकार जो है वो पूर्ण रूप से घोटालों की सरकार रही है और कांग्रेस का तो रिवाज है आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर तलाशना। वही अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। जब पूरा प्रदेश कोरोना काल के अंदर हाहाकार मचा रहा था तो ये कभी मिड डे मील में घोटाला कर रहे थे, कभी 3500 रुपए का कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए में खरीद रहे थे, तो जनता से सरोकार नहीं था। जैसे ही कोविड लागू हुआ, मंत्रियों ने सोचा इतना अच्छा अवसर है, भ्रष्टाचार करो जेबें भरो। तो ये सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि केवल ये जो 2000 करोड़ का तो मिड डे मील के अंदर घोटाला हुआ है। महेश जोशी जो है वो जल जीवन मिशन के अंदर जेल जा चुके हैं। युवाओं का पेपर गोपाल केसावत सरेआम बेच रहा था। ऐसे अनोखे उदाहरण आपको कांग्रेस राज के अंदर मिल जाएंगे। तो ये स्पष्ट था कि दो लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, राजस्थान की जनता त्रास थी और जो मिनी मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी ने बनाए थे वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही थी। ये भजनलाल जी की सरकार है जिसके अंदर 1 रुपए भी अगर पूर्ववर्ती सरकार में जनता का खाया गया है, हलक में हाथ डाल के निकालेंगे। यह हमारा चुनाव से पहले भी हमने कहा था और अभी भी करते हैं। यही प्रतिबद्धता है, इसीलिए भ्रष्टाचार उजागर हो रहे। लेकिन अशोक गहलोत जी ये सब देखना नहीं चाहते थे। ये देखिए, ये स्थिति इनकी थी। मैं एक बड़ी कागजों में आंगनबाड़ी का पोशार चल रहा था, 50 लाख का घपला तो केवल और केवल श्री माधोपुर नीम का थाना और खंडेला के अंदर था। और ये मैं पेपर की कटिंग बता रहा हूं 4/4/2022 की। पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया बंधुओं ने अपने चैनलों पे खुलेआम दिखाया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे। सिर्फ कुर्सी का मोहता कुर्सी से चिपके हुए थे। जनता के पैसों से कोई नहीं था। रिवाज ये था, ये एक मंत्री जेल के अंदर था, अभी अभी जमानत मिली है। ऐसी स्थिति कांग्रेस की आकर खड़ी हो गई थी। मैं पुनः कहता हूं, इनको जनता से दर्द नहीं महसूस होता है। सत्ता सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए चाहिए, सत्ता सुख की कुर्सी का चाहिए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कहते कहते मर गए हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भरत सिंह कुंदनपुर का स्वर्गवास हो गया हो, अपने सर के बाल मुंडवा के अशोक गहलोत जी को दे दिए थे। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, अशोक गहलोत जी धृतराष्ट्र बन के कुर्सी का सुख भोग रहे थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। चलिए तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। आर तिवारी जी, ये भ्रष्टाचार की तिकड़ी थी, कॉन्फेड, निजी फर्म या अफसर मिलकर बंदरबाट हुई, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया। बार बार इस पर आवाज भी उठती रही, लेकिन अब जब ये सामने आया है, इस पर क्या जवाब है?
कांग्रेस का। उम्मीदें बहुत थी और बहुत सारी आम जन की योजनाओं के मद्देनजर ही कई चीजें शुरुआत की थी। अगर हम अशोक गहलोत की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री की, कांग्रेस सरकार में जो भी राजनीतिक तौर पर हो वो एक अलग बात है, लेकिन गरीब बच्चों के मिड डे मील के जरिए उनकी थाली से ही निवाला छीन लेना, इतना बड़ा घोटाला। श्वेता, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। जी, घोटाले की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मदन प्रजापति जी को आज 2.25 साल बाद में याद आया है कि भ्रष्टाचार हुआ था। आने वाले मार्च के महीने में चुनाव पंचायत के स्थानीय निकाय के, ये पोपाबाई की सरकार 2.25 साल में जब कुछ नहीं कर पाई तो ये छापामार युद्ध करते हैं, आरोप लगा दो, सिद्ध मत करो, भाग जाओ। अरे राजेंद्र यादव पर ईडी का छापा डाला था ना आपने, ईडी तो आप ही की थी ना, फिर राजेंद्र यादव आजकल कहाँ है वो भ्रष्टाचारी? अरे आप बोलते तो सही, महेश जोशी को नाम ले रहे तो महेश जोशी तो जेल जाकर के जमानत पे छूटा है, ये कानून की प्रक्रिया है। अरे वो राजेंद्र यादव आज के सरताज आपके मंच को सजा रहे, आप उसी के बारे में बोल लेते ना मदन प्रजापति जी। और फिर मैं कह रहा हूँ श्वेता, जननायक अशोक गहलोत का इससे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। भ्रष्टाचारियों को पकड़िए ना, आपने अधिकारियों को पकड़ा है, किसी कांग्रेस नेता का नाम है क्या? अरे वो दौर देखो मदन प्रजापति, जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, वो जो हालात थी उसमें बच्चों तक पहुंचाने की व्यवस्था करी जननायक अशोक गहलोत ने। स्कूल तो बंद थे, ठीक है, अच्छा कदम, बंद थी, ये अच्छा कदम मेरे हाँ। राज्य का बच्चा पोषाहार से वंचित नहीं हो जाए उसके लिए कोशिश करी। किसी भी पार्टी की शासन होती है वो गरीब को, बच्चों को, बुजुर्गों को उस हालात में, जब कोरोना काल था, उनको सुविधा देने की बात। तिवारी जी, कोशिश में कोई सवाल नहीं है, अच्छी कोशिश थी उस समय की, क्योंकि सब कुछ बंद था, लेकिन तब भी कोशिश की कि घर घर पहुंचाया जाए, अच्छी कोशिश थी, लेकिन घोटाला जिसने किया अंदाज है 2000 करोड़ का, आपको याद होना चाहिए। 2G घोटाला भी मैं जवाब दूं, मैं कह रहा हूं तिवारी जी का 2-3 चीजों का जवाब देता हूं। आप बताओ, आपसे जवाब है, मित्तल जी का भी 2G घोटाले के जो आरोप लगाए थे शर्मा जी ने, 1,72,000 करोड़ का घाटा कर दिया भारत सरकार ने। अगर इसको नीलामी में करते तो इतना करोड़ ये संभावित है, यह आंकड़न कहां से आ गया 2000 करोड़ का? आप ये मानते नहीं हो? मैं बताता हूं कहां से आ गया। नेता शामिल है कोई, ठीक है तिवारी जी, उसको कांग्रेस पे 21 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है, एसीबी कार्रवाई लगातार कर रही है। आपको, आप क्या मानते, क्या नहीं हुआ ये घोटाला, या आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा इतना नहीं है? मैं सवाल है कि केवल ये अपने बचाव के लिए, क्योंकि चुनाव में इनकी जमीन खिसक रही है, आने वाले चुनाव में केवल आरोप लगा कर एक कमेंट ले लेते हैं, आपकी बात पर ही कुछ कहना चाह रहे मदन जी, एक कमेंट शॉर्ट में। तिवारी जी ने बहुत जोरदार बात बोली। तिवारी जी ने बोला 2000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया। ये जो केस दर्ज हुआ था 2023 में, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तभी दर्ज हुआ था। और मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ये मानेंगे नहीं। ये अखबार जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था 4/4/2022 का है, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी। टोडा भीम के अंदर, मेरठा विद्यालय के अंदर छात्रों को दिया जा रहा था पोषाहार घटिया गेहूं, ये इन्हीं के टाइम का है। ये 14/1/2022 की अखबार है। मिड डे मील में 50,000 तक पहुंच गई है उधारी, देने के लिए पैसे नहीं थे, उधारी के प्राइवेट फर्मों को पैसे देने के लिए थे। ये अखबार है, 3/9/2022 का है। अरे सुनो, मैंने बोला नहीं है, सुनो। चल ठीक, ये कटिंग पता है, मदन जी ठीक है, ये कटिंग ठीक है, ये मैं और 10 सेकंड दीजिए, वो बोलने नहीं देंगे मेरे को, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिएगा। जो 4 सवाल तिवारी जी ने पूछा उसका जवाब देता हूं। एक इन्होंने कहा है तिवारी जी ने कि अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। हम ही कह रहे हैं ना ये तो, कि अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। अशोक गहलोत जी अगर कुछ करते तो ये भ्रष्टाचार नहीं होते। वो तो आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के और सत्ता का सुख भोग रहे थे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बच्चों का पेपर चोरी हो रहा था, गोपाल कैसावत 25 लाख रुपए की घूस ले रहा था, महेश जोशी जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला कर रहा था, अन्य मंत्री और घोटाले कर रहे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास के और दूसरे मंत्री की ये लड़ाई थी।
करवा कि ये दिया। जो दे रहे हैं पैकेट, ये भोजन के पैकेट मेरे होने चाहिए, होने चाहिए। तो केवल और केवल भ्रष्टाचार में चलो ठीक है मदन जी, राज्य की सरकार मदन जी एक सेकंड रुकिए, रुकिए भ्रष्टाचार मदन जी, है। आपने भी बात रख ली और तिवारी जी आपने भी बात रखी। हम एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ लगातार बने, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल साहब, एक सवाल ये भी, क्या एसीबी ने कार्रवाई की, 2000 करोड़ का घोटाला है, 21 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है, क्या ये जांच आगे बड़े नामों तक भी पहुंच पाएगी, उनके गिरेबान तक जा पाएगी, या कहीं फाइलों में दब जाएगी? इतना बड़ा ये घोटाला है, क्योंकि एक दूसरे पर सवाल और आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन बात बच्चों की थाली से निवाला छीनने की है। श्वेता, मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपको याद हो कि जब भी अशोक गहलोत के शासन के अंदर इस तरह के फूड पैकेट बांटना, मिड डे मील के फूड पैकेट बांटना, या और जरूरतमंद लोगों को, बीपीएल को भी, क्या नाम से, आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री संबल योजना के अंदर ऐसे फूड पैकेट दिए गए थे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटी है उसके माध्यम से दिलवाए गए। तब आपको तिवारी जी को भी यदि ध्यान हो, तब क्या नाम से नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास थे, और उन्होंने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई थी अशोक गहलोत के सामने जब वो मुख्यमंत्री थे कि ये काम नागरिक आपूर्ति विभाग का है, आप क्या नाम से कॉन्ट्रैक्ट को ये क्यों दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को ये काम क्यों दे रहे हैं? तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार भी होगा। उन्होंने उसी वक्त आशंका प्रकट कर दी थी। मुझे लगता है कि क्या नाम से जो तिवारी साहब है, उनको प्रताप सिंह खाचरियावास समय जब आपत्ति दर्ज कराई थी उसका जवाब भी क्या नाम से देना चाहिए। देखिए, अशोक गहलोत साहब ने तो कहा ही था कि जो मेरी सरकार बचा रहा है उसको मैं ब्याज सहित भुगतान करूंगा। ये तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपनी बात स्वाभाविक है, जब वो ब्याज सहित बचा तो रहा था प्रताप सिंह। कानफेड़ तो सहकारी आंदोलन का एक संस्था है। प्रताप सिंह खाचरियावास के कारण से हमारे विधायक थे ना, फिर कानफेड़ थोड़ी बचा रही थी अशोक गहलोत की सरकार को। मैं कह रहा हूं, अगर सहकारिता की उन्होंने कहा था, उन्होंने तो उसी का गलत किया ठीक है, था। तिवारी जी एक बार बात सुन लें दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए मित्तल साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तिवारी जी, उन्होंने तो उसी वक्त कहा था, तिवारी जी उन्होंने उसी वक्त कहा था कि ये काम नागरिक आपूर्ति विभाग का है, उसके माध्यम से होना चाहिए था। अब ये तो क्या नाम से जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में काम दे दिया गया। लेकिन मित्तल साहब ये जांच, देखिए बिल्कुल ठीक है, आपने जांच के बाद सामने आएगी, जांच भी जारी है, 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है, लेकिन सवाल ये कि 2000 करोड़ का ये खेल आखिर कैसे खेल लिया गया, कैसे सफल हो गया, किसी को भनक नहीं लगी? बिल्कुल श्वेता, ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2-2 हजार करोड़ के एक, मतलब ये तो मिड डे मील का एक मुद्दा है, 2-2 हजार करोड़ रुपए के क्या नाम से इस तरीके से घोटाले हुए। जल जीवन मिशन का हमारे सामने है, और क्या नाम से जो बाबूलाल कटारा ने जिस तरीके से अभी हाल ही में ईडी के समक्ष बयान दिया और पूरी आरपीएससी की कलाई उन्होंने खोल के दे दी है, ये सारी चीजें। देखिए, आरपीएससी का मुद्दा श्वेता आपको ध्यान हो, सचिन पायलट ने भी उठाया था कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई है वो क्या नाम से संदिग्ध है, वो सही नियुक्ति नहीं है। और अशोक गहलोत साहब के सामने अभी जिस कार्यकाल के अंदर जो 2 नियुक्ति हुई, उनके इस्तीफे अभी सामने आए हैं, संगीता आर्य का और क्या नाम से मंजू शर्मा का। तो कुल मिला के ये है कि सरकार अशोक गहलोत साहब ने जिस तरीके से चलाई, उसके क्या नाम से परिणाम अब सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब जांच होगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है मित्तल साहब कि जब बच्चों को खाना बटा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो भुगतान कैसे होता रहा? क्या वित्त विभाग भी उस वक्त में तत्कालीन इसकी जद में आना चाहिए जांच में? क्योंकि फर्जी बिल, फर्जी सप्लायर सब कुछ होता रहा, कागजों में भी सब कुछ साफ सुथरा किया गया ताकि क्लियर होता रहे आगे सब कुछ। श्वेता, स्कूल ही बंद थे, स्कूल बंद थे, बच्चे ही नहीं आए स्कूल के अंदर, और आपने क्या नाम से कह दिया कि हमने मिड डे मील के पैकेट वहां सप्लाई कर दी है। अब ये जो सारा जो मामला है, इसमें स्वाभाविक है कि तत्कालीन जो वित्त विभाग के अधिकारी रहे वो भी इसकी जांच के दायरे में आएंगे। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि क्या नाम से हम हलक में से इनके निकालेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि क्या नाम से इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, और जो दोषी व्यक्ति का, कोई कितना भी बड़ा दोषी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ क्या नाम से कार्रवाई होगी। नहीं, मैं जो मित्तल साहब ने कहा बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तिवारी जी जो कह रहे हैं कुछ चीजें इनके टाइम पे, अशोक गहलोत जी के टाइम पे एसपी कलेक्टर तक तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अभी तिवारी जी ने एक चीज बोली कि अधिकारियों, आपका समय आएगा तिवारी जी,
आपका मंत्री तिवारी का जी मैं कहना बहुत कोई सम्मान मानता नहीं, तिवारी जी मैं आपका बहुत डूबे हुए हैं। तिवारी जी मैं रेवंत आपका राम डागा बहुत का सम्मान आपने क्या करता किया हूँ, अभी तक? सुनने की क्षमता रखो। केकड़ी के विधायक आप मेरे को ने मालूम है SHO को क्यों राहुल सस्पेंड गांधी की झूठ करवाया? की फैक्ट्री की भ्रम मैं की कह दुकान रहा हूं, चलाते हो आपका आप। केकड़ी ये सुन का लो मेरी विधायक बात क्या कर रहा है? मेरी बात सुन लो तिवारी जी, मैं आपको टोकूंगा अरे नहीं, सम्मान करता हूँ। केकड़ी के विधायक के बारे सुनो में भी मैं तो बोलो। बताऊंगा ठीक है, ना, तिवारी मैं जी, बताऊंगा ठीक है, अगर मौजूदा अगर पूर्ववर्ती सरकार के अलग से भी निकालेंगे घोटाले जो कि तो मौजूदा स्थिति में अगर भ्रष्टाचारी होंगे वो भी जाएंगे सलाखों के पीछे। तिवारी जी एक सेकंड रुकिए, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी मैं वापस जोर से बोलने से झूठ साबित आपका जवाब सच मैं साबित नहीं हो अब हमें जाएगा। जवाब शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूँ तिवारी जी ने कहा, ठीक है तिवारी जी तिवारी जी जवाब, तिवारी जी बिल्कुल आज के वक्त में क्या है वो भी मैं जवाब आपसे लूंगी, पहले उनका कमेंट पूरा होने दीजिए। मंत्री नहीं है, जब मंत्री पकड़े जाते हैं तो कहते हैं नहीं अधिकारियों ने करा, मंत्रियों का तो कोई लेना देना। मंत्री ये कह रहे हैं मंत्री नहीं अधिकारियों ने पकड़ा, मंत्री का नाम बताओ। अरे इतना कमजोर मुख्यमंत्री था क्या? इतना कमजोर मुख्यमंत्री था क्या जिसकी नाक के नीचे कर्मचारी घोटाला कर जाए? ऐसी कमजोर सरकार थी क्या? ऐसी ललुक सरकार थी क्या? ऐसी सरकार के मुखिया थे क्या अशोक गहलोत जी, जिसकी सरकार के अधिकारियों को निलंबित नहीं हो? ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री था, ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री था। रुकिए एक सवाल तिवारी जी, एक सेकंड, एक सवाल का जवाब। चलिए ठीक है, जांच हो रही है, 21 के खिलाफ मामला दर्ज है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अलग से निकाल लेंगे जो ये भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन राजेंद्र यादव अगर वो इसकी जद में आते हैं, वो तो अब आपके साथ है, एक्शन होगा, एक्शन होगा, ये बताइए। आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जी, अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं मुख्यमंत्री के पीएसओ तक पेपर लीक के अंदर लिप्त थे। किस मुंह से आके आप बोलते हो तिवारी जी? मुख्यमंत्री का पीएसओ पेपर लीक के अंदर गोपाल के साथ 25 लाख लेता हुआ महेश जोशी जल जीवन मिशन के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा आरएस की परीक्षा कराने के अंदर आप डिरेल मत करिए, आप मुद्दे पे बात करिए। और तिवारी जी ठीक है, चलिए ठीक है, ये ठीक है, एक्शन होगा। तिवारी मदन प्रजापति जी बात सुनिए, आप मदन प्रजापति जी सुनिए, अगर सर ऐसे आप बात करें तो मैं सवाल नहीं ले पाऊंगी आपसे, आप 1 मिनट सुनिए भी, बोलने मैं उनको चुप करा रही हूँ, आप तो समझिए, आपने तो अपनी बात रखी ना। तिवारी जी आपने भी कहा कि अफसर इसकी जद में आए हैं, जो 21 नाम दर्ज हुए, जांच अभी आगे जारी है, लेकिन इतने अफसर, इतना बड़ा घोटाला इतनी मिली भगत के साथ कर ले, हम कॉन्फ्रेक्ट की बात कर ले या अफसरों की बात कर ले, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर संरक्षण ना रहा हो, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है? या मुख्यमंत्री कमजोर था? नहीं, सीएम को सीधे सीएम की बात नहीं कर रही हूं मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी कमजोर थे, नहीं कर रही हूं मैं कह रहा हूं अब समझ नहीं थी अधिकारी। मैं कह रहा हूं सरकार में कौन है श्वेता? 15 दिसंबर 2023 को सत्ता बदल गई, मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल जी। ठीक है, आज चल रहा है जनवरी की 8 तारीख, 2.25 साल कहाँ थे ये? कोरोना। ठीक है, आपने काले घोड़े का सवाल उठाया, ठीक है, एसपी मित्तल जी, ठीक है, मदन जी एक सेकंड, मदन जी एक सेकंड रुकिए, बाकियों की ठीक है, चलिए रुकिए, मदन जी वो जो गमछा मैन है ना, उसको भी रात को नींद चलिए, मदन प्रजापति रुकिए, एक सेकंड रुकिए, गमछा मैन को भी रात। मदन जी आप कहां से कहां चले जा रहे हैं? आप पता नहीं किन किन लोगों का नाम, मैं कह रही हूँ मुद्दे पे बात कर रहे हो, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एसपी मित्तल जी का रुख करना है। मित्तल साहब बेहद अहम सवाल है, देखिए आप एक दूसरे पर आरोप लगाए, कौन किसकी जद में आएगा ये अलग बात है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि इतने सारे अफसर इसकी जद में आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोई मंत्री या राजनीतिक तौर पर आप मानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण ना हो और ये सब कुछ हो जाए, भले ही सब अभी पाक साफ होने की बात कर। दूसरी अहम बात कि जो बार बार तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में टाइमिंग को लेकर भी जांच ये सवाल उठना लाजमी है, जायज है कि अगर सरकार 2023 में आई उसके बाद अब ये एक्शन, अब ये कार्रवाई, क्योंकि आरोप कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव आने वाले इसलिए सब हो रहा है। जी देखिए श्वेता, तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 2 साल बाद में क्या नाम से इस घोटाले को क्यों उजागर किया गया, इससे कोई घोटाले का महत्व क्यों नहीं हो जाता है? बिल्कुल, चाहे कभी भी उजागर किया हो, चाहे सरकार आई तब उजागर किया हो, चाहे 2 साल बाद उजागर किया हो, जब सरकार की जानकारी में आया। और दूसरा ये कि ये क्या नाम से ये राजनीति कही जा सकती है, तिवारी साहब सही कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सब इस तरह के मामले, लेकिन भ्रष्टाचार तो है, आप उससे भ्रष्टाचार के महत्व को कम नहीं कर सकते। 2000 करोड़ रुपए की राशि
श्वेता कम नहीं होती है। यदि बच्चों के मिड डे मील के मामले में 2,000 घोटाला हुआ है, और इसमें जो अभी आपने एक बात कही कि क्या नाम से जो योग्य क्या नाम से थे पात्र जो जिन्होंने टेंडर दिए थे उनको आपने नजरअंदाज कर दिया, और जो क्या नाम से बेईमान लोग थे उनके आपने टेंडर पास कर दिए। स्वाभाविक है कि इसमें मिलीभगत शुरू से रही होगी, और जब जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएगी। और एक बात और है, जैसे राजेंद्र यादव साहब का मामला उठा रहे हैं, ये सब चीजें क्या किसी भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं क्या? ये बात अलग है कि बेपर्दा बेनकाब उन लोगों को कर सकती है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपनी जेबें गर्म की और अब सुकून से रह रहे हैं ये सोचकर कि शायद इस पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन कार्रवाई अब हो रही है। लेकिन एक और अहम सवाल है मित्तल साहब, अब जबकि कार्रवाई यहां पर की जा रही है और ये कौन कौन इसकी जांच के दायरे में आता है वो एक अलग बात है, लेकिन मौजूदा सरकार, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्या जांच एजेंसियां यहां पर देर से जागी या फिर दबाव में अब कार्रवाई हो रही है? मैं उसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। देखिए श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से ये जितनी भी कार्रवाई है ये सब क्या नाम से सरकार के आदेश के मुताबिक होती है। यदि क्या नाम से स्कूल बंद के दौरान बच्चों को मिड डे मील के नाम पे खाद्य पैकेट हुए तो इसकी अनुमति ऊपर से ली गई होगी, मुख्यमंत्री के स्तर पर ली गई होगी, मंत्री के स्तर पर ली गई होगी। जांच में ये बात सामने आएगी कि आखिर ये किस स्तर पर इसकी अनुमति ली गई और जिस तरीके से वितरण में जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जांच का दायरा और बढ़ेगा। नहीं, मैं श्वेता आप जो सवाल कर रहे हैं कि ये टाइमिंग का जो सवाल कर रहे हैं ये राजनीतिक गुमानी की बात है। 2023 में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है, जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जांच के बाद में जो परिणाम आया है उसके आधार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये भ्रमित करना, क्योंकि ये तो झूठ की फैक्ट्री की भ्रम की दुकान चलाते हैं, इनको तो काम ही है ये भ्रष्टाचार करो, झूठ बोलो और भ्रम पैदा करो, तो वो नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूं कि ये जो टाइमिंग का बार बार तिवारी जी कहते हैं ना, सही कहा मित्तल जी ने कि भ्रष्टाचार जो किया है उसकी गंभीरता कम नहीं होती है और ये भी कम नहीं होता। बार बार मैं तिवारी जी को फिर कहता हूं कि हमारे टाइम पे नहीं हुआ, कभी अधिकारियों पे बोलते हैं, कभी मंत्रियों पे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत जी कमजोर थे कि एक साधारण सा कर्मचारी भी उनको मूर्ख बना देता था। ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री मानते हैं ना? ऐसा तो आप कैसे कह रहे हैं? मैं उनकी बात पे कह रहा हूँ, मैं तिवारी जी की बात पे कह रहा हूँ, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ। तिवारी जी कह रहे हैं कि अधिकारियों का था, तो अधिकारियों कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है ना। और जो मित्तल साहब कह रहे हैं कि बिना सरकार के, बिना मुखिया की छूट के बिना कोई भ्रष्टाचार कर सकता है क्या? आज 2 साल की सरकार है राजस्थान में, 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए। आज 12 साल से केंद्र में सरकार है, हमारे विपक्षी भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। आरोप नहीं लगता है, सारे आरोपी है, सारे भ्रष्टाचारी हैं। आज आप कह रहे हैं नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार, भूल गए शायद। सोनिया गांधी हमारे यहाँ नहीं है, राहुल गांधी हमारे यहाँ नहीं है, प्रियंका वाड्रा हमारे यहाँ नहीं है, वो आप ही के यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। मदन जी एक सेकंड, मदन जी मैं और बता दूंगा नाम अभी। तिवारी जी मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। आप पिछली सरकार भी रही, बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन जब घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो भी 2000 करोड़ का घोटाला, तो हर किसी के जहन में आता है कि ये कैसे कर लिया गया। क्या कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर कोई एक पुख्ता बयान, इस जांच को लेकर, इस भ्रष्टाचार को लेकर? कांग्रेस की तरफ से अधिकृत कह रहा हूं, अगर कोई बेईमान है तो उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दो, वो नेता हो, वो अधिकारी हो। लेकिन जननायक अशोक गहलोत का रोड पे आओगे आप? एक मिनट रुकिए, उनको बात पूरी करनी है। रोड पे आओगे? घर पर पहुंचाया जब कोरोना, कौन सी जगह पहुंचाया? पहुंचाई तो नहीं ना, कौन सी जगह पहुंचाया? जेब में भरा, जेब में केवल फर्जी बिल से हुआ पेमेंट, फर्जी बिल पेमेंट हुआ है, घटिया सामग्री दी है। अच्छा, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात में क्या कहोगे? मदन जी देखिए, आप अपनी टर्न में बोलते हैं, दूसरों में भी बोलते हैं। मदन जी एक मिनट रुकिए। अगर कोई बेईमानी कर रहा है, वो कांग्रेस का हो, वो बीजेपी का हो, किसी भी दल का हो, देखिए तिवारी जी नियत पे सवाल नहीं, सुनिए तिवारी जी, कांग्रेस सरकार की नियत पर सवाल नहीं। नियत अच्छी थी इसलिए घर घर पहुंचाने की बात हुई, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, यही तो बड़ा घोटाला हुआ। नहीं श्वेता, मैं आपकी बात से थोड़ा सा, यही तो बड़ा घोटाला हुआ। अगर आप घर घर पहुंचाना चाह रहे थे तो पहुंचा क्यों नहीं? ये नियत में खोट थी जब ऐसे प्रोग्राम बनाते थे, और ये प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं, नागरिक आपूर्ति वाले मंत्री को छोड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं। ये आप जो कह रहे हो श्वेता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हो नियत में खोट थी, ये नियत में ही खोट थी, ये नियत ही भ्रष्टाचार नियत में नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए नियत नहीं। मदन जी मेरी बात सुनिए, आप नियत आप समझ रहे नहीं। सुनिए मेरी बात मदन जी एक मिनट। नियत इसलिए कि अगर आप ये सोच रहे थे स्कूल बंद है, बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ये नियत साफ है, लेकिन नियत में खोट तब होती कि जिसे पहुंचाना चाहिए था उसको ना देकर आपने कॉन्फ्रेंट को दिया, ये नियत में खोट थी। ये नियत में खोट थी, नियत बच्चों के हिसाब से साफ थी। मैं कह रहा हूं ना, बच्चों के हिसाब से साफ थी। चलिए फालतू का, चलिए एसपी मित्तल साहब छुपाने के लिए ऐसे करते थे कि हम घर पहुंचाएंगे,
लेकिन घर पहुंचाना नहीं है। हाँ। क्योंकि जो काम नागरिक आपूर्ति मंत्री का था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया, और हमने नहीं कहा। पहली बार आरोप किसने लगाया? पहली बार आरोप किसने लगाया? पहली बार आरोप लगाया प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने। पहली बार आरोप किसने लगाया? प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने। तिवारी जी, और तिवारी जो जी, उन्होंने शंका जाहिर की, उसका परिणाम आज है। तिवारी जी, इनके मंत्री आरोप एक लगाते रुकिए थे, हम रुकिए, गोली लगाते ठीक है, थे। उसी पर जवाब ले रही हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब सवाल उठाया तो क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया गया? तिवारी जी, कह रहा हूं श्वेता, उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया ये गया? मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और नहीं लिया। सहकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था है वो कोई भ्रष्टाचारियों की संस्था नहीं है, वो राजस्थान की शीर्ष संस्था लेकिन है। जो संशय था उन्हें, जो संशय था प्रताप सिंह खाचर, वही तो हो गया ना सर, वही हो गया। मंत्री की नहीं सुनी गई। मदन जी एक सेकंड रुकिए, मदन जी एक काम करिए सर, आप ही पूरी बात रख लीजिए, क्योंकि आप सवाल अपना भी जवाब देंगे, दूसरों का भी जवाब देंगे, ऐसी डिबेट नहीं होती ना। और आपने पूरी बात रखी है मदन जी। श्वेता जी, जब मैं बोल रहा था नहीं, वो भी चुप हो रहे थे, लेकिन आप तो उनके में भी बोल रहे हैं, खुद में भी बोल रहे हैं। नहीं, आपने दिखाया, आपने बहुत सारी चीजें बोली, आपने पूरा वक्त लिया, लेकिन दूसरों को भी थोड़ा वक्त दीजिए। जैस्मिन मित्तल साहब, सर अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी इस स्कैम पर, क्योंकि अगर उस वक्त के तत्कालीन सीएम को पता नहीं हो, कोई मंत्री इन्वॉल्व ना हो, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। या फिर घोटाला था, सामने आया था, लेकिन उसे उजागर नहीं किया गया क्योंकि अपनी सरकार पर धब्बा लगता, ये भी हो सकता है। मित्तल साहब, श्वेता देखिए, राजस्थान के अंदर शुरू से यह परंपरा रही कि जो खाने पीने के सामान का जो खरीद का काम है वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के द्वारा, मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अशोक गहलोत साहब के शासन में इस परंपरा को तोड़ा गया। इसीलिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो काम मेरे विभाग का है वो आप दूसरों से क्यों करवा रहे। स्वाभाविक था कि मुझे लगता है, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो क्या नाम से जो उस टाइम के तत्कालीन जो मंत्री रहे कोऑपरेटिव सेक्टर के, उनकी कोई भूमिका रही हो, तो ये जिस तरीके से किया, ये जांच के बाद ही पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो। चलिए, अब इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और भी नए खुलासे और भी वो चेहरे बेनकाब होंगे जो इसमें संलिप्त थे, लेकिन अभी पर्दे के पीछे हैं। वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बच्चों का निवाला छीना गया, सीधे तौर पर 2000 करोड़ का खेल खेल लिया गया, बड़ा घोटाला कर लिया गया। सबको लगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ होने नहीं वाला है, भले सरकार अब बदल गई है, लेकिन जांच इसमें हो रही है। 21 अधिकारियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है और जांच का दायरा आगे भी बड़े चेहरों तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जब बच्चों के साथ आप इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं, जिसे आप आर्थिक भ्रष्टाचार के तौर पर कहते हैं, ये आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा तो नैतिक अपराध लग रहा है, नैतिक अपराध। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप ही के मंत्री विभाग जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर उससे ये काम न देकर किसी और को दिया जाता और उसके बाद अब ये बड़ा घोटाला आता है, तो ये जांच के दायरे में आएगा कि क्या सोची समझी ये साजिश थी, ये घोटाला करने के लिए, इस स्कैम के लिए ही ये पूरी रणनीति बनाई गई थी और इसलिए इसके बाद ये स्कैम किया गया। अब इसमें जांच की परतें खुल रही, इंतजार करना होगा कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आखिर कौन से वो चेहरे जो बेनकाब होते हैं, जो अभी पाक साफ है लेकिन इसमें संलिप्तता उनकी रही है। इंतजार करना होगा। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।